क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ज्यादा मार्क्स की उम्मीद की हो और आपके मार्क्स बहुत कम आए हो? तो इस वीडियो में बताए गए ये 10 बातें हर परीक्षा में याद रखें। ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से स्टूडेंट के मार्क्स कम या ज्यादा आते हैं। बहुत से स्टूडेंट इन बातों को इग्नोर करते हैं, इसलिए एग्जाम में ज्यादा लिखने के बाद भी बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। और जो स्टूडेंट इन बातों को ध्यान में रखते हैं वे कम लिखकर भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। टॉपर्स इन बातों को हमेशा याद रखते हैं, इसलिए 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन सही बनाते हैं और पूरा बनाते हैं, जबकि एवरेज स्टूडेंट को 3 घंटे का समय कम लगता है। यदि आप भी इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका एग्जाम और रिजल्ट दोनों बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। भारती जब एग्जाम दे रही थी तो उसने ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दीबाजी में कई क्वेश्चन को आधा पढ़कर आंसर लिखना शुरू कर दिया। जब रिजल्ट आया तो बहुत रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तो पूरा लिखा था मगर मुझे बहुत कम नंबर मिले हैं। जब उसके आंसर शीट को रीचेक करवाया गया तो पता चला कि उसने कई आंसर को जरूरत से ज्यादा लिख दिया है और कई क्वेश्चन को पूरा समझे बगैर आंसर को कहीं का कहीं लिख दिया है। दोस्तों, आप ये गलती मत करना। एक्सप्लेन और लिस्ट में फर्क समझो। 2 रीजन पूछा है तो 5 मत लिखो। एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना चाहिए। ज्यादा लिखने से नंबर ज्यादा नहीं मिलते और इसी तरह कम लिखने से भी पूरे नंबर नहीं मिलते। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं और जो पूछा गया है उसे ना लिखकर कुछ और ही लिखकर आ जाते हैं। नंबर 2, मार्क्स के हिसाब से आंसर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बिल्कुल उसी तरह इसे भी याद रखो। 5 मार्क्स के लिए 1 पेज नहीं और 2 मार्क्स के लिए 1 लाइन नहीं। टाइम और डेप्थ मार्क्स पर डिपेंड करे। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर यही होता है। कई बार हम जिस क्वेश्चन के आंसर को लंबा चौड़ा याद करके आते हैं उसे बहुत कम नंबर वाले क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, जबकि कई बार जिस क्वेश्चन को छोटे आंसर में याद करके आते हैं उसी को एग्जाम में ज्यादा नंबर वाले में पूछ दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में घुमा फिराकर प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए यदि ध्यान देंगे और क्वेश्चन को समझकर लिखेंगे तो आपका समय बचेगा और मार्क्स बढ़ेगा। नंबर 3, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। शोभित अपने आंसर शीट में इस तरह से लिखकर आता था कि जांचने वाले को समझ ही नहीं आता था कि हेडलाइन क्या है, कौन सा टॉपिक कहां से शुरू हुआ है और कहां पे खत्म हुआ है, जिसके कारण टीचर ने मार्क्स ही काट दिए। याद रखना दोस्तों, टीचर स्कैनिंग करता है, नॉवेल नहीं पढ़ता है, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। वे एक एक चीज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। इससे जांचने वाले टीचर के ऊपर डायरेक्ट इंप्रेशन बनता है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करते हो तो जगह छोड़कर लिखो। इससे टीचर देखते ही समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को पूरा आंसर अच्छे से पता है, इसलिए वे मार्क्स नहीं काटेंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सही लिखना। भारती और शोभित ने सबसे बड़ी गलती की थी कि वे क्वेश्चन नंबर को गलत डालते थे। उन्होंने उस क्वेश्चन को पहले लिखना शुरू किया जो उन्हें अच्छे से आता था, लेकिन उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने सही क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, जिसके कारण टीचर को लगा कि इसने गलत आंसर लिखे हैं और इसी वजह से कई आंसर सही लिखने के बाद भी नंबर काट दिए गए। गलत क्वेश्चन नंबर लिखने से सही आंसर लिखने पर भी वो आंसर गलत हो जाता है। ये छोटी गलती मार्क्स कटवा देती है। आप जहां से भी लिखना शुरू करो, बस इतना याद रखो कि आंसर में क्वेश्चन नंबर वही डालना जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो। नंबर 5, टाइम डिवाइड करना। टोटल टाइम से टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दो, इससे पर मार्क्स के लिए टाइम निकल जाता है। ऐसा करने से लास्ट में 20 मार्क्स का सेक्शन बच जाता है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। नंबर 6, प्रेजेंटेशन से फ्री मार्क्स मिलते हैं। भारती और शोभित के आंसर शीट का प्रेजेंटेशन बहुत खराब था। प्रेजेंटेशन को अच्छा करें, कहने का मतलब है कि आंसर शीट में पॉइंट्स में लिखे, इससे टीचर भी खुश और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। पैराग्राफ छोटा रखो। डायग्राम बना सकते हो तो जरूर बनाओ, क्योंकि डायग्राम में नंबर भी पूरे मिलते हैं। क्लीन कॉपी रखो, इससे पॉजिटिव इंप्रेशन बढ़ता है। यदि आपका आंसर शीट कचरा होगा तो मार्क्स भी जरूर कटेंगे। यदि आपका आंसर साफ सुथरा होगा, क्लीन होगा, तो इससे मार्क्स पूरे के पूरे मिलने के चांस होते हैं। नंबर 7, आसान क्वेश्चन पहले लिखना शुरू करो। पेपर लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले उन्हें ही लिखो जो आसान लगे और जिसे अच्छे से आप बना सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ब्रेन वार्म अप हो जाता है और बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर भी याद आने लगते हैं। दिमाग सही से काम करने लगता है। सीधे टफेस्ट क्वेश्चन पर मत कूदो, वरना दिमाग स्ट्रेस में चला जाएगा और पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा। नंबर 8, यूनिट्स और फॉर्मूला मत भूलो। मैथ्स और साइंस में आपने पूरा सही आंसर लिखा है, लेकिन यूनिट्स आप नहीं लिख पाए, याद ही नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। ये गलती अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, इसलिए नंबर कट जाते हैं। नंबर 9, लास्ट 10 मिनट चेक। एवरेज स्टूडेंट 3 घंटा पूरा होने तक पूरे टाइम तक सिर्फ लिखते ही रहते हैं, जबकि टॉपर स्टूडेंट 10 मिनट पहले ही इन बातों को चेक करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर सही लिखा है या नहीं, डायग्राम लेबलिंग सही है या नहीं, यूनिट सही है या फिर नहीं, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई।
एक बार पूरा पेपर अच्छे से चेक करते हैं, उसके बाद ही पेपर जमा करते हैं। ये 10 मिनट का टाइम टॉपर और एवरेज में फर्क पैदा करता है। नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पैनिक मत करो। अगर पेपर टफ है तो आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। टेंशन स्ट्रेस के कारण दिमाग पर गहरा और बुरा असर होता है। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। वो इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा। काम स्टूडेंट इज बेटर देन इंटेलिजेंट बट नर्वस स्टूडेंट। आप जितना ज्यादा शांत रहोगे दिमाग उतना ही तेज और बेहतर काम करेगा, लेकिन स्ट्रेस में सब कुछ भूल जाओगे। जितना ज्यादा हो सके अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखो। जितना ज्यादा हो सके आप खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो। जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा उतना ही एग्जाम अच्छा जाएगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। और एग्जाम जैसा भी बने आपको निराश नहीं होना है, पछतावा नहीं करना है। इससे आपके ऊपर गलत असर होगा। आप अगर पछतावा करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका एक पेपर खराब जाता है तो कोशिश करो अगले पेपर को बेहतर बनाने की, अगले पेपर में अपना बेस्ट देने की। जो पेपर खराब हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर सोचते रहोगे तो नेक्स्ट पेपर भी खराब होगा, इसकी गारंटी है। इसलिए सोचो मत। अगले पेपर की तैयारी पूरे आत्मविश्वास के साथ करो, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारा हर एग्जाम बेस्ट जाएगा और तुम अपने लाइफ में बहुत कामयाब बनोगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।